हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और हमेशा कमेंट आता है कि सर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी कोर्स चल रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आएगा तांडव होगा। हम आपके लिए जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग यदि चाहेंगे कि जैसे अब मैं केवल और केवल बोर्ड को टारगेट में रखकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूं, जो कि 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैं हिंदी का भी बनाऊंगा, फिजिक्स का भी बनाऊंगा, केमिस्ट्री का भी बनाऊंगा, इंग्लिश का भी बनाऊंगा, तो उसे अलग से प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे अभी एक ऑब्जेक्टिव इसके पहले आया होगा बच्चों, या कि बाद में आए, तो जो बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए अलग से मैं जो वीडियोस दूंगा सिलेबस से हटकर, जैसे सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया, अलग से अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अलग से ऑब्जेक्टिव भी लाते रहूंगा, 25 ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव, विगत वर्षों के क्वेश्चन आंसर। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ तात्क्षणिक वोल्टता का मान निम्न प्रकार से समीकरण में दिया है। E बराबर 300 साइन 314 टी वोल्ट। तो भाई साहब इसमें से हमको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है? वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं बिल्कुल सिंपल वे से। सबसे पहले तो हमारे पास E का मान देके रखा है, कितना होता है बच्चों? E0 साइन ओमेगा टी। यदि इसका कंपेयर करें, तुलना करें, कंपेयर मतलब तुलना करें, तो हमारे पास E0 बराबर 300 है, आप देख सकते हो ये। ठीक है, वह यदि हम ओमेगा बराबर कहें तो 314। ठीक है, हमारे पास E0 ये वोल्ट में होगा बच्चों, वोल्ट में, किसमें? वोल्ट में। ये हमारे पास आवृत्ति है। लेकिन हमें निकालना क्या है? जो तात्क्षणिक वोल्टता दे रखा है इसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है ERMS, जो कि जो भी हमारे पास तात्क्षणिक वोल्टता है इसका 1/√2 गुना होता है। तो 300 और 1/√2 का मान होता है 1.414। ठीक है, जब इसका आप भाग करेंगे बच्चों तो 212.2 ये आंसर आएगा। इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, 300/√2 है, इसका परमेयीकरण कर दो तो कितना आ जाएगा? 300/2 और √2 का मान 1.414। फिर जब आप इसका भाग दोगे तो 15। देखो अब 15 चौको 60, 15 एक कम 15 और 15 छः कितना होता है? 21, यही होता है ना। फिर 15 चौको 60 और 60 में बच्चों 15 चौको 60 हो जाएगा, और 60 में 2 जोड़ दो 67 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 एक कम 15 और 15 छः 21। ठीक है, ये हो गया। 0.3 अंक के ये 0 लगा दो, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, ये आंसर आ रहा है। लगभग इस प्रकार से आंसर आ रहा है। तो भाग करेंगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे, थोड़ा बहुत सिमिलर आपको मिलते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से आप मल्टीप्लाई कर लें, लगभग आएगा सिमिलर। थोड़ा सा देख, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 एक कम 15, 15 6 21 की एक हासिल है, 15 चौको 60 2 62। वाह, अब सही है ना। देखो यार मल्टीप्लाई, देखो लगभग सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बोल्ट के रूप में आंसर आ गया है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के मन में यही रहता है कि सर हम इसका जो सॉल्यूशन को हम भाई सॉल्व करते हैं तो हमसे वो एक प्रकार से गुणा भाग में ही दिक्कत हो रही है, और हम डायरेक्ट रख देंगे दिक्कत हो जाएगी ना। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैक्सिमम कोशिश यही करूंगा कि जो भी उसका तोड़ होगा उसे निकाल कर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करें, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई साहब हमारे घर में विद्युत मेंस में 220 वोल्ट अंकित है,
50 हर्ट्ज अंकित है। तात्क्षणिक वोल्टता निकालना है, बहुत ही सिंपल है, हल करते हैं। देखिए क्या क्या दे के रखा है। भी का मान है बच्चों 220 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भी का मान 220 वोल्ट। आवृत्ति दिया है, म्यू का मान कितना है 50 हर्ट्ज। ये चीज क्लियर है। अब जैसे आपको अभी समझाया गया था कि भाई साहब यदि मैं आपसे कह दूं भी का मान कितना होगा, तो भी 0/√2 होगा। ऐसे ही तो होता है, जैसे I बराबर होता है I 0/√2, E बराबर होता है E 0/√2। ऐसे हमारे पास आ जाता है भी 0 का मान। तो यहां से मैं भी बराबर कह दूं कि भी 0/√2, ठीक है। तो यहां से भी 0 का मान यदि आपसे कह दूं तो भी√2, ऐसा ही तो आएगा। चीजें क्लियर है ना। इसके बाद भी का मान कितना है 220 वोल्ट, √2 का मान 1.414, ठीक। इसका आप गुणा करो अलग से, इसका गुणा करो अलग से बच्चों, ठीक है। तो 22 चौक 88, फिर 22 एक कम 22, फिर 22 में 8 जोड़ो तो 30, है ना। फिर 22 चौक 88, 88 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 91 की 1 आ जाएगा। फिर 22 एक कम 22, 22 9 31, 22 9 31, 1 आया था दशमलव में, लगभग 1 2, ऐसे ही आएगा। गुणा करोगे तो, गुणा करके मैं बता दिया भाई साहब। अब मैं आपसे कह दूं कोणीय आवृत्ति बराबर कितना होता है 2 पाई न्यू होता है। 2 का 2 रहने दो, पाई का मान 1.4 और 3 1 1.12। अब इसका गुणा करें सर, कैसे करें, दिक्कत हो गई। तो आप 4 दूना 8, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 गुणे 3 1 1, ये हो गया। कितना आएगा लगभग 18, 18। यहां पर देखो ना 18, लेकिन 2 भी तो है भाई, और यहां पर हमारे पास आवृत्ति का मान भी तो है 50, ठीक है। 18, 18 पंचे 90, ऐसे गुणा करोगे। कहोगे सर ये गलत हो गया, क्या गलत हो गया, हो, ये म्यू का मान मैंने कहां से रख दिया यार। म्यू का मान 2 पाई न्यू, ये गलत हो गया यार बच्चा, है ना। वही तो मैं सोच रहा था कहां से गलत आ रहा है, ठीक है। 6 पंचे 30, गुणा करो। 5 8 40 की सुन, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, 5 6 30, 30 1 31, वाह 314। और ये हमारे पास 0 है तो 0 लगा दो, दशमलव 2 अंक के पहले यहाँ पे लगा दो। ये यार कितना सरल था, 314 आ गया ओमेगा का मान, ठीक है। अब बोला गया है भाई तात्क्षणिक वोल्टता निकालो, तो भी बराबर क्या होता है V0 साइन ओमेगा टी। V0 का मान कितना निकल कर आया है बच्चों, V0 का मान हमारे पास आया 3 1 1.12 गुणा में साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा का मान कितना आया 314 टी, आंसर आ गया, ठीक है। यही तो हमें निकालना था, तात्क्षणिक वोल्टता। हाँ भाई मान गलत रखेंगे तो गलत आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे इसका मान रख दिया जबकि ये हमारा आवृत्ति है। मान गलत नहीं करेंगे तो आपके अंक भी गलत नहीं होंगे और आंसर भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहो सर कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले आए, हमने तो देखा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चलिए भैया, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 280 साइन 50 पाई टी 40 ओम के विशुद्ध प्रतिरोधक के सिरों पर जोड़ी गई है। तो स्रोत की आवृत्ति निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधक में बहने वाली RMS निकालनी है। चलिए हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हमारे पास V बराबर कितना है बच्चों 280 साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह 50 पाई टी दे के रखा है, और R बराबर ओम है तो 40 ओम है, R बराबर 40 ओम है, ठीक। अब यदि मैं इसे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर दूं, तुलना करने पर, तुलना कर दो बच्चों, तो कितना निकल कर आएगा
V0 बराबर कितना आ जाएगा 280 वोल्ट। कितना आएगा V0 बराबर 280 वोल्ट। ओमेगा बराबर तुलना करो कितना आ जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड आ गया, ओमेगा बराबर आ गया। ठीक, मुझे क्या निकालना है, स्रोत की आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति तो बाद में निकालूंगा, और आवृत्ति के लिए मुझे क्या क्या चाहिए भैया, तो आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई कितना हो जाता है भाई, 2 पाई न्यू हो जाता है ओमेगा बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं ओमेगा का मान निकालूंगा, 2 पाई का मान मुझे कहां से मिलेगा, 2 पाई का मान तो मुझे मिल जाएगा, और मुझे आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति न्यू का मान निकालना बच्चों, इससे पक्षांतर करके न्यू का निकाल लूंगा। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, धारा का, इसका मान चाहिए RMS। धारा बराबर क्या होता है V/R, तो VRMS चाहिए। ये दो चीज तो मुझे निकालना, ये पता होना चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये मुझे पता हो जाए क्या निकालना है। तो मुझे आवृत्ति निकालनी है, इस आवृत्ति की वैल्यू मैं इनसे निकाल सकता हूं, ओमेगा का मान मैं यहां से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां से VRMS निकालूं, तो VRMS का एक फार्मूला होता है ना, अभी मैंने बताया था, V0/√2 यही होता है, तो 280/√2। आप एक काम करो, कुछ ना बने तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे परमेयीकरण कर दो, कितना निकल कर आएगा 280/2, 1.414। भाग करोगे भाई तो 14 गुणे 1.414, 14 का 14 से गुणा करो 196, लगभग ऐसे ही तो आता है, या कि डायरेक्ट आप निकाल लो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना, इसका मान ऐसे भी तो कर सकते हो आप। डायरेक्ट यदि निकालते तो कितना आ जाता 280√2 बटा कितना हो जाता 2, और इसका मान आ जाता 140/140√2, ऐसा भी मान निकल कर आ जाता। इसका यदि मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो भाई, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 5 19, यही होगा ना, 14 चौको 56 और 56 1 57, और 14 एकम 14 और 14 5 19, ऐसे ही तो हो जाएगा। चलो भाई 0.123 जीरो लगा के 1 2 3 लगा दो, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं पहला नंबर निकालना चाहता हूं बच्चों, ओमेगा से मैं क्या निकाल, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति। तो चूंकि यदि मैं कह दूं आपसे कि ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा का मान मुझे पता है, ओमेगा का मान यहां से तुलना कर सकते हो 50 पाई, ये देखो 50 पाई, तो 50 पाई बराबर 2 पाई न्यू, तो पाई से पाई कट गया, 2 से भाग जाएगा तो न्यू बराबर 25 आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 हर्टेज, 25 हर्टेज हो गया बच्चों। दूसरा नंबर जो है वो हमें क्या निकालना है, IRMS। धारा का फॉर्मेट होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, इसका RMS पता है हमको, RMS से 140√2/2, 140√2, या कि ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो इसको जब आप भाग करोगे तो 70 आएगा। R का मान कितना है, R का मान 40 ओम है, कितना भाई 40 ओम, तो 40 है 40, तो 0 से 0 काट दो, तो कितना निकल आ रहा है 14/4, 1.414, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ता 49 आ रहा है, लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ये चीज देखो, कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन यदि आपसे नहीं बन रहा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुणा भाग तो आपके हिस्सेदारी की भाग भाई, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएगा तो गुणा भाग भाई आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत लगाना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो गुणा भाग में भाई कोई टीचर उतना फोकस नहीं कर पाएगा यार भाई। चीजें क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके बस की बात है कि नहीं कर पाएंगे। 50 पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के AC स्रोत से जोड़ा गया है।
इसके प्रतिघात की गणना करनी है। समझ रहे हैं, धारिता देके रखा है, बहुत सिंपल है, धारिता देके रखा है 50 पिको फैरेड। अब इसको यदि फैरेड में बदलना चाहते हो तो पिको में 10⁻12 का गुणा करोगे तो फैरेड में बदल जाएगा। और इसकी आवृत्ति देके रखिए बच्चों 1 किलो हर्टेज। अब किलो हर्टेज में 10⁻³ का गुणा कर दो तो ये हर्टेज में बदल जाता है। प्रतिघात निकालनी है हमको, प्रतिघात XC निकालना है। XC का फार्मूला होता है 1/ω/c और ओमेगा का फार्मूला होता है 2πν। C है तो C रहने दो। अब बड़ा लोचा हो गया सर, 2 तो 2 रहने दो, पाई का मान 3.14 और आवृत्ति का मान कितना है 10⁻³ और C का मान कितना है 50 × 10⁻−12। बड़ा लोचा हो रहा है इसका सवाल। तो चलने दो भाई, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 10⁻³ 12 में घटा दो 10⁻³ कितना हो जाएगा 9। भाई माइनस वाला प्लस वाला, ये माइनस ये प्लस है, प्लस में माइनस माइनस में प्लस घट जाएगा देखो ना। और ये गुणा कर दिए 3.14 आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक चला है। अब देखो भाई साहब, मैं एक काम करूंगा, ये जो 10⁻−9 है ना, ये 2 जीरो है, फिर से घटाऊंगा 10⁻−7 आ जाएगा गुणे 3.14। अभी भी चलने दो, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻7। और यदि मैं किसी चीज का दशमलव हटाना चाहता हूं तो उतने जीरो ऊपर बढ़ जाते हैं। चीजें क्लियर है? एक जीरो और बढ़ा दूं क्योंकि अभी भाग ही नहीं जा रहा है, एक जीरो और बढ़ा दूं और इसका मैं भाग दे दूं, बचेगा 10⁻6। भाई 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाया था मैंने। अब 3 का भाग दो भाई साहब 1000 में, तो तिक्के से जाएगा बच्चों, बचेगा कितना आप लगभग 80 है ना, 80 भी नहीं बचने वाला, कितना 14 त्रिक 42 हो जाएगा। तो लगभग वही कितना बचेगा 14 त्रिक 42, 942 हो जाएगा। 942 में आपका 58 बचेगा तो 580 हो जाएगा। 314 का भाग देंगे 1 से जाएगा, एक कम से जाएगा दशमलव लगा के, ठीक है। फिर लगभग 8 से जाएगा, ये आ गया आंसर ओम। वाह यार, क्या कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है बच्चों, क्या बढ़िया कैलकुलेशन है। लगता तो होगा कि यार सर ऐसे क्वेश्चन ना कराओ, बहुत कठिन लग रहा है सर, लेकिन कठिन नहीं है बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा यार, मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं भाई साहब। 250 नहीं है, 25.0 है, ठीक है। मेगा हर्ट्ज थोड़ी हो सकता है का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। प्रेरक कुंडली है और कुंडली का मात्रक हेनरी है ना, तो हेनरी हो सकता है इसका मात्रक, है ना, तो ये हो जाएगा मीटर और हेनरी। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज हो तो प्रेरकीय एवं आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। बड़ा खतरनाक है यार, तो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। एल का मान दिया है 25.0 मीटर, ठीक है, हेनरी। अब इसको मैं, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जो एम है बच्चों वो मिली हेनरी है ना, इसलिए तो दिक्कत हो रही थी यार, ये क्या मीटर तो हो नहीं सकता, मिली हेनरी है। इसको हेनरी में बदलना चाहूं तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। 10⁻³ इसका गुणा करेंगे किसमें बच्चों 25 में, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 25 × 10⁻³ हेनरी। ये हेनरी में बदल दिया मैंने, मिली हेनरी था ना, ये मिली हेनरी था। और क्या क्या देके रखा है, शुद्ध प्रेरक
मतलब भी का मान दे के रखा भाई साहब 220 वोल्ट। ठीक है, आवृत्ति दिया है, आवृत्ति यानी म्यू बराबर 50 हर्ट्ज। तो परिपथ का प्रेरकीय एवं आरएमएस निकालो। तो देखो भाई, यदि मैं कह दूं एक्सएल निकालना है, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी, लेकिन एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू और एल तो एल। पाई का मान 3.14, म्यू का मान 50, एल का मान कितना है 25 गुणे 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करोगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 50 का गुणा 5 25 00 और 3.14 गुणे 10⁻³ मल्टीप्लाई करो। 25 चौको 100, 25 एक कम 25, 25 10 35, 25 3 75, 75 3 78 होता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और 00 लगाएंगे, इसके कारण 0.2 अंक के पहले यहाँ पे 10⁻³ कुल मिलाकर बच्चों 10⁻³ है। तो अभी तो फिलहाल इतना आ रहा है 10 8 5 0 10⁻³ यदि 3 नीचे जाएगा तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7.85 और ये प्रतिरोध है तो ये ओम हो गया। ठीक है, अभी और कुछ निकालना है, क्लियर हो गया। अभी एक चीज और निकालना था, IRMS, इसका फार्मूला हो जाएगा V/R। R यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है बल्कि XL है, प्रतिघात है। तो V का मान बच्चों कितना है, V का मान कितना 220, तो 220/7.85 इसका भाग दोगे तो 28.02 एम्पियर आ जाएगा। आंसर आ गया है ना। कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका और इसका सल्यूशन हो गया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आप लोग चाहेंगे तो ऐसी वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आप लोगों का जो भी रहेगा रिस्पॉन्स, बस हाँ भाई साहब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। आप लोग शेयर करेंगे तो वीडियोज पक्का आएगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।